नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम साइज। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। ठीक है, येट इन्वर्टेड, इसका मतलब इमेज क्या है, रियल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 20 सेंटीमीटर इज। आगे क्या दी, फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ आपने फाइंड करना है। अब क्यू भी नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है नहीं। ठीक है जी, और आपका आंसर इसमें क्या निकलना चाहिए, वो निकलना चाहिए 10 सेंटीमीटर। आंसर आपका क्या निकलना चाहिए जी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन उसने दिया हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या आपस में बराबर है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या हो गया जी, दोबारा पढ़ते। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर हो गए। येट इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, इमेज इज रियल, इमेज क्या है, रियल है, इसलिए क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा जी। अच्छा जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, पी 20 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या है जी, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ आपने इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे जी, जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या आएगा जी, एच आई ओवर एच ओ, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। ठीक है, वो होता है क्यू ओवर पी। क्या आता है, एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ठीक है, एच आई और एच ओ दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसमें से आप क्या कर सकते हो, एच आई को कितना ले लो, एच आई और एच ओ बराबर है, तो मैंने दोनों के एच आई लिख दिया। क्यू की वैल्यू पता नहीं है, पी की वैल्यू 20 है। ठीक है, इधर लिख दो एज एच ओ इज इक्वल टू एच आई। ये देखो, दोनों की हाइट क्या है, बराबर है, तो मैंने एच आई और एच ओ की जगह वापस क्या लिख दिया, एच आई। ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 क्यू ओवर 20। अब ये 20 उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्यू कितना देगा, 20 सेंटीमीटर। डन, क्योंकि ये रियल था तो ये पॉजिटिव ही होगा, क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। नाउ यूजिंग, क्या यूज करोगे, वही बेसिक मेरा फॉर्मूला, वो क्या था, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। चलो जी, 1 ओवर एफ की जगह क्या लिखोगे आप लोग, 1 ओवर एफ की जगह फाइंड करना आपने, 1 ओवर पी कितना है जी आपके पास, 20, 1 ओवर 20 आ गया जी, प्लस क्यू कितना निकला आपके पास, वो भी 20। ठीक है, तो 1 ओवर एफ एलसीएम क्या रहेगा जी, वो भी 20 आ जाएगा। इस 20 को इस 20 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। इस 20 को इस 20 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 1 आएगा, इधर भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 2 ओवर 20 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू एफ हो जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और इधर 1 इंटू 20 हो जाएगा। एफ आपके पास क्या आएगा जी, 20 ओवर 2, जो कि 10 सेंटीमीटर है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, गौर से समझ लो क्या था इधर। ठीक है, ध्यान से इसको एक दफा दोबारा समझ लो। एक ऑब्जेक्ट था 20 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से दूर रखा हुआ था। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, तो लिख दो पर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है जी, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम अ कनकेव मिरर एट 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 20 सेंटीमीटर रखा होता। व्हाट इज इस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर हमने फाइंड करना है। ठीक है, वाइल क्यू इज नॉट गिवन, जबकि क्यू भी नहीं दिया हुआ। अब क्या करेंगे, लेकिन another condition is given, that is height of image and height of object are same। इसका मतलब इन दोनों साइज के आपस में बराबर है। तो मैंने ये मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज किया। इसके आगे चाहो तो मैग्निफिकेशन लिख सकते हो। ठीक है, क्या था मैग्निफिकेशन, वो होता है रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको ऊपर लिखोगे तो फिर पी को ऊपर लिखना पड़ेगा, और पी एच आई नीचे आएगा तो क्यू को नीचे लिखोगे। ठीक है, अब एच आई और एच ओ, अब मैंने क्या किया, एच ओ किसके बराबर है, एच आई के,
तो मैंने इसको भी HI से रिप्लेस कर दिया, ये दोनों आपस में कट गए तो आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, ये क्या है, क्यू वो 20, क्योंकि पी की वैल्यू क्या थी 20, इसको किया क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने एफ की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 आ गया। ठीक है, तो ये 20 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा 1 + 1, ये एलसीएम आपको लेना आता है, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेंटीमीटर बुक वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, रब करते हैं फिर नया करते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में तो याद रखना है कि इसके अंदर ना लाइट आपको डिस्टर्ब कर सकती है, बल्ब है ना उस सामने वाली दीवार पे लगा हुआ है, तो हो सकता है इसकी रोशनी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन जब वो वर्डिंग मैं बोलता हूँ तो आप उसको देख के इसको बेटर से बेटर बना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। लो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी 12.4। ठीक है, चलो जी 12.4 क्या जी, वो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ दिस बिहाइंड द मिरर। क्या लिखा जी, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर क्वेश्चन मार्क एफ। ठीक है जी, दैट फॉर्म्स एन इमेज of 5.66 centimeters behind the mirror of an object placed at, अब जो एट दिस सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो P है वो क्या है जी, P आपको दिया हुआ 34.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे जी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द इमेज दैट फॉर्म्स एन इमेज, इमेज का डिस्टेंस कितना जी 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, तो जब बिहाइंड द मिरर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा जी, कितना 5.66 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज 5.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, उसके बाद पी की वैल्यू दी है 34.4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना हमने जी, बताना है कि इज दिस मिरर कनकेव और कन्वेक्स, नेचर ऑफ मिरर बतानी है जी, नेचर और टाइप TYPE, टाइप ऑफ मिरर बतानी है आपने, तो वो आपके पास जो एफ की वैल्यू निकलेगी, अगर नेगेटिव में निकलेगी तो वो शो करेगा कौन सा मिरर है, ये कन्वेक्स है। ठीक है जी, और इसका आंसर निकलेगा -6.66 और कन्वेक्स। ठीक है जी, चलो जी अब इसको करते हैं। देखो जी, सबसे पहले क्या आपके पास वही फॉर्मूला लगाओगे जो आप लगाते आए हो, वो क्या है जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, फोकल लेंथ आपने फाइंड करना है, तो एफ को वैसे का वैसे रहने दो, पी की वैल्यू कितनी दी है 1/34.4 प्लस क्यू की वैल्यू क्या है जी, ये -5.66। डन होगी बात। अब हम क्या करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/34.4, ये प्लस माइनस इसको क्या करेगा -1/5.66। अब क्या लोगे आप, एलसीएम ले लोगे इन दोनों का, तो 1/f इज इक्वल टू 34.4 मल्टीप्लाई बाय 5.66। जब आप एलसीएम लिया तो इस एलसीएम को बारी बारी इन दोनों से डिवाइड करते हैं, जब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करें तो ये पूरा कट जाएगा, तो 5.66 ऊपर आएगा माइनस, जब इसको करोगे ठीक है तो ये वाला इससे कट देगा और ये ऊपर जाएगा जी 34.4, तो 1/f की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, माइनस कर देते हैं और आंसर देखते हैं क्या निकलता है। ये यदि 5.66 माइनस 34.4, तो ये निकलेगा -28.74। क्या निकलेगा जी -28.74। इसको हमने डिवाइड अब किससे करना है जी, इसको हमने करना है जी पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 34.4, इसको हमने मल्टीप्लाई किया जी 5.66 से,
तो ये आपके पास बनेगा 194.704। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -28.74 को f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, और इधर 1 को मल्टीप्लाई करेगा 194.704। अब ये क्या करेगा, उसको जाके उधर डिवाइड कर देगा जी। तो पहले तो ये है कि प्लस माइनस, ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आएगा जी। अब जी डिवाइड करते हैं जी इसको, हमने इसको डिवाइड कैसे करना है जी, 28.74, तो -6.6.77 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लिख दोगे कि नेगेटिव साइन शोज दैट फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है, किस मिरर का, मिरर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, कौन सा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर है, उसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में निकलता है। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। लेज, ठीक है, बड़ा आसान था, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता आपको। क्या था इसमें कि फोकल लेंथ हमने फाइंड करना था, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो 34.4 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था, और जो इमेज बनता था वो बिहाइंड द मिरर बनता था, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनता था तो 5.66 को साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेचर और टाइप ऑफ द मिरर फाइंड करनी है, जबकि आपके पास फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है। तो हमने क्या लगाया, 1/f = 1/p + 1/q फॉर्मूला लगाया, 1/f वैसे के वैसे आ गया, इधर 1/p की जगह क्या आ गया 34.4, 1/q की जगह आ गया -5.66। अब ये प्लस माइनस इसको क्या करेगा, माइनस, इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये कटा, ये ऊपर चला गया, उसके बाद ये कटा तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, इन दोनों को किया तो ये आया। उसके बाद आपने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है जी, ये चीज़, इसको जाकर उधर से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाता है, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। नहीं जी, अब करते हैं हम नेक्स्ट 12.5। अब किसकी बारी आ गई, 12.5। ठीक है, याद रखो कि न्यूमेरिकल्स को हम कौन से करने हैं बोर्ड में, चैप्टर नंबर 10 के, चैप्टर 11 के, 12 के, 13 के, 14 के न्यूमेरिकल्स आप कर लो। आपके पहले 2 क्वेश्चन जो है ना वो सिक्योर हो जाते हैं, आप पूरे जो लॉन्ग पार्ट्स है उसके ए और बी दोनों ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रखो कि जो लॉन्ग है वो कितने मार्क्स का आता है, 5 का, और जो आपने वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन जो न्यूमेरिकल है वो 5 का आता है, बी पार्ट। ठीक है, और जो ए पार्ट है वो आपके पास कितने का आता है, वो आता है 4 का। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करके न्यूमेरिकल जरूर करने हैं अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो, और शॉर्ट आप सारे के करो। ठीक है, चलो जी, अब कौन सा क्वेश्चन है, 12.5। ठीक है, चलो जी, रेडी हो।